वंदन किए नासै विघ्न अनेक। दोहा का अर्थ बड़ा सरल है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु नाम चतुर माने चार है। बपू एक, बपू माने शरीर एक है। और इनके पदवंदन किए, इन चारों के चरण में वंदन करने से अनेक विघ्न नष्ट हो जाते हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, ये हो गया वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, क्योंकि इन्हीं चारों के बारे में हम कहेंगे। इनके पद वंदन किए नमस्कारात्मक मंगलाचरण हुआ, वंदन। और नासै विघ्न अनेक, यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ। भक्तमाल, भक्तों की माला है। चतुर नाम बपू एक। भक्ति इस माला के धागा है, बीच का सूत्र है। भक्त इस माला के मणि है। गुरु जी इस माला के सुमेरु हैं। और भगवान इस माला के फुदना है। इस प्रकार से ये भक्तमाल माला है। कुछ चर्चा हम लोग कल किए थे, जैसे कि मंगलाचरण 3 तरह के होता है। दूसरी एक बात यह है कि यद्यपि 4 नाम है, बपू एक है, फिर भी भक्त की प्रधानता, इसलिए इसका नाम भक्तमाल है। भक्तों की कथा प्रधान है। यदि गुरु जी कथा प्रधान होती तो गुरुमाल कहा जाता, भक्तिमाल कहा जाता, भगवंत माल। लेकिन सो नहीं, भक्तमाल, भक्त की कथा प्रधान है। संबंध सबका एक ही है। अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ में हुआ करता है। अनुबंध चतुष्टय ग्रंथ के प्रारंभ में अनुबंध चतुष्टय को दर्शाया जाता है। विषय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस मंगलाचरण के दोहे में स्पष्ट किया है इन चारों के बारे में। जैसे कि विषय, विषय क्या है? तो मुख्य रूप से इसका विषय है कि भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु का वर्णन करना। मुख्य रूप से जिसका वर्णन किया गया हो। जाको जो स्वरूप सो अनूप लय दिखाए दियो, जिसका जो स्वरूप है वह दिखा दिया गया है भक्तमाल जी में। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस सब दिखाया गया है। भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, ये इन चारों के अनूप स्वरूप दिखाया गया, यही विषय है। प्रयोजन क्या है? प्रयोजन है, प्रयोजन उसको कहते हैं जो ग्रंथ बनाने का उद्देश्य होता है। तो इस ग्रंथ बनाने का उद्देश्य क्या है? प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन है पिए के पहिराई बे को रची कई बनाई है। अर्थात भाववती नाभा नाम की अली ने अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी को पहनाने के लिए रच करके यह माला तैयार किया है। ये प्रयोजन है। अर्थात इष्ट देव को प्रसन्न करना ही प्रयोजन है।